वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है जीएस सेक्शंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमा रेले को। तो उमा रेले जो है ये क्या कहला है? डॉक्टर उमा रेले। ये जो है नृत्यांगना है, भारतीय नृत्यांगना, और इनको जो है ये अवार्ड कहां पर? मुंबई में मिला है। और कहां पर? नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की ये जो है प्रतिष्ठित प्राचार्य हैं। ठीक है, ये कहां के प्राचार्य हैं? नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की जो है प्राचार्य हैं। इन्हीं को जो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? झारखंड के जो है प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ये प्रथम पुलिस महानिदेशक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी महान क्यारे, जिनका निधन हो चुका है। ये झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, और अभी करंट की बात करेंगे। करंट जो डीजीपी हैं, करंट डीजीपी ये कौन है? अनुराग गुप्ता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये कौन है? अनुराग गुप्ता, यानी कि पुलिस महानिदेशक जो अभी है पुलिस महानिदेशक, ये कौन है? ये अनुराग गुप्ता है। ठीक है, अलका तिवारी जो है अभी, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो है मुख्य सचिव है। वर्तमान मुख्य सचिव कहां की? झारखंड की। राज्य की मुख्य सचिव कौन है? कहां की? झारखंड की अलका तिवारी। और कितने नंबर की है? ये जो है 25th नंबर की। ठीक है, और इससे पहले कौन थे 24th नंबर के? वो रिटायर हो चुकेंगे, एल खेत्यांगे जो है वो क्या हो गए? इसके पहले थे। ठीक है, वो क्या हो गए? रिटायर्ड। ठीक है, रिटायर्ड मुख्य सचिव क्या? एल खेत्यांगे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। और अभी जो है वर्तमान मुख्य सचिव झारखंड गवर्नमेंट का वो कौन है? अलका तिवारी। अनुराग गुप्ता के पहले कौन थे? अजय कुमार सिंह थे। अभी जो पुलिस महानिदेशक हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या हो गया? डीजीपी मतलब पुलिस महानिदेशक। ये कौन है? तो अभी झारखंड राज्य का जो पुलिस महानिदेशक है ये कौन है? अनुराग गुप्ता है। झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु झारखंड जुडिशियल अकादमी कहां पर बनाई गई है और किस वर्ष की गई थी? ये दोनों क्वेश्चन मान लीजिए है, तो किस वर्ष की गई थी और जो है कहां पर बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो बनाया गया था 7 मार्च 2002 को। कब बनाया गया था? 7 मार्च 2002 को जो है झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि मुख्यालय जो है ये कहां पर है? मुख्यालय जो है ये कहां पर है? मुख्यालय है रांची में। मुख्यालय कहां पर है? रांची में इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है, ठीक। इसमें बताइए कि जो झारखंड हाईकोर्ट है, ठीक है, जो झारखंड हाईकोर्ट है
ये जो है कौन सा नंबर का 21वां हाई कोर्ट है। ठीक है, पूरे देश का जो है 21वां हाई कोर्ट है। ठीक है, अब बताइए कि अभी मुख्य चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस कौन है? झारखंड के जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन है बताइए? झारखंड के मुख्य चीफ जस्टिस कौन है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में कौन है? तो ये है आपके एमएस रामचंद्र राव। एमएस रामचंद्र राव ये कौन है? एमएस रामचंद्र राव। रामचंद्र राव। ठीक है, तो एमएस रामचंद्र राव जो है ये क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एमएस रामचंद्र राव जो है ये उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। और कितने नंबर के हैं? 16 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? अच्छा, और इसमें बताइए कि इसमें जो है झारखंड हाई कोर्ट में जो है न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है? न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, न्यायाधीशों की जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो कितना हो सकता है? स्वीकृत संख्या जो है वो कितनी है? वो 25 है। ठीक है, इसमें 25 जो है हो सकते हैं। ठीक है, 25 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है आयोजन किया था? तो कब किया गया था? 1940 ईस्वी में जो है किया गया था। ये जो है जो कांग्रेस है उनसे संतुष्ट नहीं थे, जो उनके विचार से थे वो संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण से जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन जो है का आयोजन किया गया। ये कहां पर आयोजन किया गया था? रामगढ़ में तो आयोजन किया गया था, लेकिन ये कहां पर आयोजन किया गया था? ये बताइए कि ये जो है कहां पर आयोजन किया गया था। ठीक है, उसी समय जो है क्या हो रहा था? रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन भी 1940 में हो रहा था और ये कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। इसी कारण से रामगढ़ में ही अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। ये कहां पर किया गया था? रामगढ़ के बिहिटा में किया गया था। कहां पर? रामगढ़ के बिहिटा में। अच्छा, रामगढ़ के बिहिटा में। कहां पर? बिहिटा में। ठीक है, आयोजन किया गया था। रामगढ़ के बिहिटा में जो है इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, किस वर्ष किया गया था? तो ये हो गया 1940 को किया गया था। ठीक है, अब बताइए कि इसमें जो मुख्य प्रस्ताव है किसके द्वारा जो है पारित किया गया था? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो मुख्य प्रस्ताव है ये
किसके द्वारा जो है किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जो मुख्य प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और इसका सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट का अर्थ क्या हो गया? अनुमोदन। ये जो प्रस्ताव है इसका अनुमोदन किसने किया था? तो इसको अनुमोदन किसने किया था? तो इसका अनुमोदन किया था सरदुल सिंह कविश्वर के द्वारा। ठीक है, इसका अनुमोदन, इस प्रस्ताव का जो अनुमोदन है, अनुमोदन का अर्थ क्या हो गया? जो सपोर्ट है, सपोर्ट, वो किसके द्वारा किया गया था? बाय सरदुल सिंह, सरदुल सिंह के द्वारा किया गया था। सरदुल सिंह कविश्वर के द्वारा किया गया। सरदुल सिंह कविश्वर के द्वारा ये जो प्रस्ताव दिया गया था अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में, उसका जो है क्या किया गया था? अनुमोदन किया गया था। प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अनुमोदन किया गया था सरदुल सिंह कविश्वर के द्वारा जो है। तो अगर इसका हम पूछेंगे कि मेन जो एम था, उद्देश्य क्या था, तो ये चूंकि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे, यानी कि जो कांग्रेस की नीति थी उसकी आलोचना करना था। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जनता के अधिकारों को प्रमुखता प्रदान करना था। ये दोनों जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, इसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किसका आयोजन मतलब किस एक संगठन का निर्माण किया गया था? जब अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन चल रहा था तो उसी दौरान जो है किस संगठन का निर्माण किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। इसी टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है स्थापना किया गया था। फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की अब स्थापना की गई थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा जो है गठन किया गया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी मानवेंद्र राय के द्वारा, एमएन राय के द्वारा जो है इस पार्टी का गठन किया गया था। एमएन और रॉय के द्वारा, यानी कि क्या हो गया? मानवेंद्र राय के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। 1940 में जो है रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। रामगढ़ का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन भी किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये जो इसके अध्यक्ष कौन थे? आपका रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन किया गया था, इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? और सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा नंबर का अधिवेशन था? एकमात्र था, लेकिन कौन सा नंबर का जो है अधिवेशन था? देखिए, ये इसका जो अध्यक्ष था ये कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे टाइम तक जो है ये इस पद पर बने रहे थे। जब रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसके बाद जो है 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके कारण ये जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो नहीं सका। तो ये अबुल कलाम आजाद जो है ये इसी पद पर बने रहे थे। और सबसे, यानी कि पूछा जाएगा कि अभी तक का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें सबसे जो लॉन्ग सर्विंग यानी सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा है? तो ये अबुल कलाम आजाद का ही रहा है। इससे पहले भी जो है एक बार अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर बने थे
और उस समय वो जो है सबसे युवा जो है अध्यक्ष बनने वाले जो है अध्यक्ष थे। और ये जो है 1940 का जो अधिवेशन है ये कौन सा 51वां अधिवेशन है, 51वां अधिवेशन है जो कहां हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के जो प्रथम ईसाई, ठीक है, झारखंड का जो प्रथम ईसाई था मिशन, गॉशनर मिशन। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं कि झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन कौन था, गॉशनर मिशन था। तो ये जो है किस देश के ईसाई दल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये जो है जर्मनी के ईसाई दल द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। और कब स्थापना किया गया था इसका, 2 अक्टूबर 1845 को। कब किया गया था, 2 नवंबर 1845 को जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था, 2 नवंबर 1845 को। 2 नवंबर 1845 को गॉशनर मिशन की जो है स्थापना की गई थी। किस देश के ईसाई दल द्वारा, जर्मनी के जो है ईसाई दल द्वारा। और ये कहां पर किया गया था, रांची में, रांची में जो है किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में प्रथम जो ईसाई मिशन आया था वो कहां पर आया था, ये रांची में आया था। अब किस व्यक्ति के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, चूंकि जर्मनी का था, वो व्यक्ति जो है जर्मन है, तो किसके द्वारा किया गया था ये, तो ये किया गया था फादर जी ई गॉशनर के द्वारा। फादर जी ई गॉशनर के द्वारा जो है किया गया था। स्थापना किसके द्वारा, फादर जी ई गॉशनर। फादर जी गॉशनर के द्वारा। ठीक है, फादर जी गॉशनर के द्वारा। देखिए ये क्या थे, एक जर्मन व्यक्ति थे। देखिए अगर पूछा जाएगा कि इस जो ये ईसाई दल है, ईसाई दल है, इसमें कितने लोग शामिल थे, 4 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे इसमें, जो जर्मनी से ईसाई दल आया था इसमें कितने लोग थे, 4 लोग शामिल थे। अच्छा, कौन कौन लोग जो हैं शामिल थे इसमें, देखो फादर जी गॉशनर तो होगा ही होगा, ठीक है, फादर जी गॉशनर होगा। अच्छा, इसमें रन नहीं है, बस इतना कि ईसाई दल में 4 लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था। वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता था, तो ये कौन है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता गया था। और किसने जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। और किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सोफी मोलिनेक्स
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो खिलाड़ी है सोफी मोलिनेक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किस खिलाड़ी को जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, तो सोफी मोलिनेक्स को, जो किस टीम से है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से है। इन्होंने जो है 8 विकेट से किसको हराया, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के लोगों को जो है क्या कहा जाता है? तो ढोकलो सोहर जो है शासन व्यवस्था, ये किसकी शासन व्यवस्था होती है? तो खड़िया की शासन व्यवस्था होती है। किसकी शासन व्यवस्था होती है? तो ये खड़िया लोगों की जो है शासन व्यवस्था होती है। देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, तो ये किसकी? खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, जाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, किसकी व्यवस्था है? खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। और ये जो है मुंडा के समान है, मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के समान है। ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के समान। ठीक है, और जो मुंडा ट्राइब का शासन व्यवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, इसमें देखिए, एक तो हो गया मुंडा के लिए मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था इसको बोला जाता है मुंडाओं के लिए। फिर क्या हो गया? संथाल के शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? एक हो गया मांझी शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था हो गया, इसको क्या बोला जाता है? ये जो है प्रधान के नाम से होता है, मांझी यानी कि यहाँ का प्रधान होता है। संथाल जनजाति में जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? मांझी होते हैं। मुंडा जनजाति में जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? मुंडा कहलाता है। फिर पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, तो पढ़ा शासन व्यवस्था किसको बोलते हैं? उरांव जनजाति में। ठीक है, पढ़ा शासन व्यवस्था, ये किसको कहा जाता है? उरांव जनजाति के जो है शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और पढ़ा जो है एक पंचायत होता है, 5 गांव को मिलाकर जो है एक बनाया जाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, 5 गांवों को मिलाकर पंचायत बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पहला पंचायत। तो इसको क्या बोलते हैं? पहला पंचायत शासन व्यवस्था। और ये किसकी शासन व्यवस्था होती है? उरांव की शासन व्यवस्था होती है। फिर एक क्या हो गया? हो ट्राइब के लिए, हो ट्राइब का क्या होगा? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जो मानकी होता है वो क्या होता है? हो जनजाति में मुखिया होता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। और हमने बताया है कि विल्किंसन के द्वारा जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में इस व्यवस्था को ऑथराइज्ड कर दिया गया और बाद में इसको विल्किंसन रूल बताया गया। क्या बताया गया? विल्किंसन रूल जो है बताया गया। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, और किसकी? खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, जो कि मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के समान है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है उसमें गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव के धार्मिक प्रधान को जो है या तो पाहन कहेंगे या फिर कालो कहेंगे। तो कालो या प्रधान आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। फिर यहाँ पर क्या है? लिखाकड़ है।
फिर यहां पर क्या है आपका लिखाकड़ है। तो लिखाकड़ जो होता है ये लिखाकड़ जो होता है अच्छा, लिखाकड़ जो होता है ये क्या होता है, ये इस व्यवस्था में या तो सचिव कहलाता है या फिर मंत्री कहलाता है। ठीक है, ये जो है सचिव मंत्री भी कहला सकता है या फिर सचिव का भी पोस्ट इसको मिलता है, उसी मंत्री में से कोई सचिव भी होता है। यानी लिखाकड़ जो है ढोकले सोहर का मंत्री या सचिव होता है। ठीक है, लिखाकड़ कहलाता है इस व्यवस्था में। फिर हो गया तिंजौकड़। तो तिंजौकड़ किसको बोलते हैं, तिंजौकड़ हो गया ढोकले सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची होता है। ठीक है, राजा का खजांची होता है। ठीक है, तिजोंकर क्या होता है, राजा का खजांची होता है। और दीवान क्या होता है, तो ये राजा का सलाहकार होता है। दीवान क्या होता है, राजा का जो है सलाहकार होता है। यानी कि तिजोकर कौन हो गया, तिजोकर मतलब खजांची, जो उसका रेवेन्यू सिस्टम को देखता है। ठीक है, जो ढोकले सोहर शासन व्यवस्था में जो वित्त से संबंधित कार्य करता है, जो उसके रेवेन्यू को देखता है, तो उसको तिजोकर बोलते हैं, जिसको खजांची कहा जाता है। और दीवान क्या होता है, ये सलाहकार होता है। ठीक है, सलाहकार होता है, राजा को सलाह देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ जो है समझौता किया है, गगनयान। ठीक है, तो ये जो है किसके साथ समझौता किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 20 नवंबर 2024 को बेंगलोर में, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, बेंगलोर है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर है, की ओर से मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक टीके सिंह और कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है, में एएसए की ओर से अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जे रोड पावेल ने हस्ताक्षर किए। यानी कि इस गगनयान मिशन के लिए जो है दो देश का स्पेस एजेंसी जो है आपस में समझौता किया है। पहला तो हो गया, एक तो हो गया भारत और दूसरा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर किए वो कौन है, वो है डीके सिंह। और दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन है, जे रोड पावेल ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो भारत है उसके तरफ से कौन है, डीके सिंह है, डीके सिंह। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है ये कौन है, जे रोड पावेल ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, झारखंड का जो है सबसे पूर्वी जिला। अब अगर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की अगर हम सबसे पूर्वी जिला देखेंगे, सबसे पूर्वी जिला तो ये कौन है, तो ये हो गया साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज है। सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे उत्तरी जिला अगर बोला जाए तो ये कौन है, ये भी हो गया साहेबगंज। साहेबगंज जो है सबसे उत्तरी जिला में है और सबसे पूर्वी जिला है। सबसे अगर दक्षिणी जिला बोलेंगे तो क्या है,
सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा? सबसे जो दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका झारखंड का, ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे जो है पश्चिमी, पूर्वी भी हो गया, उत्तरी भी हो गया, पश्चिमी जो है, पश्चिमी जिला जो होगा वो क्या होगा? आपका गढ़वा हो जाएगा। देखिए गढ़वा इंपॉर्टेंट है कि गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला कहां से? झारखंड से, जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता, सीमा साझा करता है। सबसे पहले क्या हो गया? यूपी हो गया। दूसरा कौन हो गया? बिहार हो गया। और तीसरा क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, CHG। ठीक है। अब देखिए गढ़वा में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, यहां पर क्या है? सरवत पहाड़ी है, सरवत पहाड़ी है, जिसको गुलगुल पहाड़ भी बोलते हैं, गुलगुल पहाड़। ये जो है, और ये क्या है? सेकेंड हाईएस्ट इन झारखंड। और सबसे ऊंचा कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है सरवत पहाड़ी, जो कि गुलगुल पहाड़ भी इसको कहा जाता है। तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? साहेबगंज। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? साहेबगंज। देखिए गोड्डा जो है 1983 में बना है। गोड्डा भी कौन हो गया? 1983 में बना है। और गोड्डा की अगर बात करें तो यहां पर जो है मां योगिनी का मंदिर है, मां योगिनी मंदिर है। ठीक है। और कहां पर है? बाराकोपी की पहाड़ी में, बाराकोपी पहाड़ी में। ठीक है, बाराकोपी की पहाड़ी में। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? चारुशीला देवी के द्वारा कराया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पांडवों का जो है अज्ञातवास था। ठीक है, यानी कि पांडवों ने कुछ समय बिताया था। दाहिना जांग जो है माता सती का यहीं पर गिरा था। कहां पर? मां योगिनी मंदिर में ही। दुमका, दुमका में जो है इसको क्या बोला जाता है? मंदिरों का गांव। दुमका में जो है मंदिरों का गांव बसा हुआ है। कहां है? ये मलूटी में है, मलूटी में है। और ये कहां पड़ता है? दुमका में पड़ता है। ठीक है। दुमका जो है, दुमका में सबसे ज्यादा संख्या में गर्म जल कुंड है, में गर्म जल कुंड है। ठीक है। उसके बाद दुमका की बात करेंगे तो दुमका में से जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, हिजला मेला का आयोजन किया जाता है मयूराक्षी नदी में। ठीक है, मयूराक्षी नदी में। उसके बाद जो है, ठीक है, अच्छा, संथाल विद्रोह के समय जो है संथालों ने मार्टिलो टावर का निर्माण कहां पर कराया था? मार्टिलो टावर। ठीक है, संथाल विद्रोह के समय अंग्रेजों ने जो है संथालों से बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण कहां पर कराया गया? इसमें छुपने के लिए ये है पाकुड़ में। मार्टिलो टावर कहां है? पाकुड़ में। संथाल विद्रोह के समय जो है
अंग्रेजों ने जो है छुपने के लिए बनाया। ठीक है, इसी का मार्टिलो टावर का यूज किया था। ये कहाँ है? पाकुड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्टिलो टावर कहां पर है? ठीक है, तो कहां हो जाएगा? पाकुड़ में हो जाएगा। अब देखिए कि झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए, ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरीय विस्तार होता है। अक्षांशीय जो विस्तार होता है, अक्षांशीय जो विस्तार है, ये कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ये डबल डैश दिए तो सेकेंड हो गया, ये एक डैश दिए तो मिनट हो गया। ठीक है, और से लेकर जो है 25 मिनट 19 सेकेंड, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, यानी कि उत्तरी। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार क्या होगा? तटीय विस्तार जो होगा, ये क्या होगा झारखंड राज्य का? तो ये होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू जो है 87 डिग्री 57 सेकेंड। 87 डिग्री जो है 57 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट जो है पूर्व। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर है। तो ये जो है ये झारखंड का मेरा क्या है? जहां पर झारखंड का जो है पोजीशन है। झारखंड अगर बोले तो एक तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है कौन? झारखंड। ठीक है, यानी कि किस जगह पर है? इस जगह पर है, इस जगह पर। ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट। तो झारखंड का पोजीशन जो है ये कहाँ है? यहाँ पर है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इस तरह दीजिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाएगा कि आपका जो है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कितना किलोमीटर है। अब अगर देखिएगा ना, नॉर्थ से साउथ और फिर ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट में जो है झारखंड का विस्तार, झारखंड का विस्तार। ठीक है, झारखंड का विस्तार जो है नॉर्थ पोल से लेके, अगर नॉर्थ साइड से साउथ साइड की बात करेंगे तो झारखंड का विस्तार सबसे ज्यादा किधर है? झारखंड का विस्तार अगर बोलेंगे सबसे ज्यादा ईस्ट से लेके जो है वेस्ट तक है। ठीक है, यानी कि आपका पूर्व से लेके पश्चिम तक जो इसका विस्तार है ये कितना किलोमीटर है? तो ये 463 किलोमीटर है। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 463 किलोमीटर है, और ये कितना किलोमीटर है? 380 किलोमीटर है। ये कितना है? 380 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां यानी कि 104 पूर्ण सदस्य कौन है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये दो देशों का, ठीक है, के सहयोग से हुआ था। एक तो भारत हुआ था और प्लस क्या हो जाएगा? एक फ्रांस हुआ था। ठीक है, भारत और फ्रांस के सहयोग से जो है इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? गुड़गांव।
ये कहाँ है मुख्यालय इसका? गुड़गांव है, जो कि भारत में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2015 को हुई थी। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे के बीच में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव भारत में है। और जो प्रागवे है, अभी हाल में ही जो है प्रागवे देश इसका मेंबर बना है, और ये क्या 100th मेंबर बना है, मेंबर ऑफ ISA। ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ISA का मेंबर कौन बना है? प्रागवे बना है। और अभी जो है यानी 104 जो मेंबर है ये कौन है? आर्मेनिया है। 104th मेंबर कौन है? आर्मेनिया है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि क्या किसको बनाया गया है? ये जो है संजय मूर्ति को बनाया गया। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संजय मूर्ति को बनाया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसके द्वारा जो है जीता गया है? ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जो है डी गुकेश के द्वारा जो है जीता गया है। ठीक है, और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? इस गैरी कास्पारोव का जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया है। इसका रिकॉर्ड तोड़ा गया। ठीक है, तोड़ा गया। ये जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ा? डी गुकेश ने गैरी कास्पारोवा का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अभी 2024 के हैं, और ये जो है सबसे कम उम्र के, ठीक है, ये जो है सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर। ठीक है, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। तो चेन्नई के कहां से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। चेन्नई से 18 वर्षीय गुकेश डोमाराजू या डी गुकेश ने चीनी ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन को हराया। ये भी याद रखिए किसको हराया है? चीनी ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। डी गुकेश ने महान रूसी शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 1985 में 22 वर्ष की आयु में साथी रूसी अनातोली कार्पोव को हराकर जो है विश्व चैंपियनशिप बने थे। तो ये जो है इनका रिकॉर्ड बना है किस बेसिस पर? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने पर। ये पहले जो है, इससे पहले गैरी कास्पारोव जो है 22 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे, लेकिन डी गुकेश जो है 18 वर्ष की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अच्छा, पहले जो ग्रैंड मास्टर थे, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? अब बताइए। विश्वनाथ आनंद ये है। डी गुकेश जो है 18वें शतरंज खिलाड़ी है, विश्व चैंपियनशिप बनने वाले ये भी है। 18th नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर हैं, वे विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, तो पहला भारतीय विश्वनाथ आनंद था, उसके बाद जो ये सेकंड जो है डी गुकेश ही है जो जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर दिसंबर 2024 में कौन बने हैं? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका 1935 में जो है गठन होता है। कब होता है? 1935 में गठन होता है। इसके जो पहले गवर्नर हैं, ठीक है, जो पहले गवर्नर थे ये कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। ये जो है ब्रिटिश बैंकर हैं, ब्रिटिश बैंकर हैं। ये कौन है? ब्रिटिश बैंकर हैं। ठीक है, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर कौन थे?
ये कौन है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये पहले जो है आरबीआई के भारतीय गवर्नर थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान गवर्नर कौन है? इनको बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को, संजय मल्होत्रा को इन्होंने किसको रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस किया है? शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास को, शक्ति कांता दास को जो है रिप्लेस किया है। यानी कि इससे पहले जो थे कौन थे? शक्ति कांता दास थे। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा है। देखिए उर्जित पटेल जो है ये नोटबंदी के समय में थे। नोटबंदी के समय जो है गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर थे। नोटबंदी कब हुआ है? 2016 में शायद हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ये गवर्नर थे कौन? उर्जित पटेल। और गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, गवर्नर की नियुक्ति ये कितने वर्षों में होती है? 3 वर्षों में। गवर्नर की नियुक्ति 3 वर्षों में। इंपॉर्टेंट है। चेरो विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो चेरो विद्रोह का दमन जो है ये, अच्छा चेरो विद्रोह जो है ये कब से कब तक हुआ था? चेरो विद्रोह, ये चेरो विद्रोह कहां हुआ था? पलामू में हुआ था। ठीक है, और इसका जो 1771 से 72 में हुआ था। ये चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1771 से लेके जो है 72 के समय जो है ये चेरो विद्रोह हुआ था। एक मिनट यहां 71 से 72 नहीं, 70 से 71 होगा। चेरो विद्रोह जो है 70 से 71 के बीच में हुआ था। ठीक है, चेरो विद्रोह कहां पर हुआ था? पलामू हुआ था। और ये जो है 1770 से 71 में हुआ था। 2 चरण में हुआ था। ठीक है, 2 चरण में हुआ था। और प्रथम चरण का जो था कौन था? चित्रजीत राय था। प्रथम चरण का जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? चित्रजीत राय थे। देखिए प्रथम चरण ये कौन था? प्रथम चरण। और प्रथम चरण में जो नेता कौन थे? मुख्य नेता चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय था। और इसका दीवान कौन था? जयनाथ सिंह, ये राजा थे। और जो दीवान था ये कौन था? जयनाथ सिंह था। इसका दीवान कौन था? जयनाथ सिंह था। और ये भोक्ता के सरदार थे। भोक्ता सरदार यानी भोक्ता के जो है राजा थे। ठीक है, अच्छा ये जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण के दमनकर्ता कौन है? यानी ये दमनकर्ता, प्रथम चरण का दमनकर्ता बोलेगा तो क्या है? जैकब कायमक। ठीक है, ये प्रथम चरण के जो दमनकर्ता है ये कौन हो जाएंगे? जैकब कायमक। ठीक है, और जैसे प्रथम चरण का दमन होता है अंग्रेजों के द्वारा, पलामू किला पर जो है अधिकार कर लिया जाता है। और दूसरा चरण भी इसका हुआ था। ठीक है, दूसरा चरण भी जो है
हुआ था। और इसके बाद जो है किसको राजा बनाया जाता है? तेज सिंह को जो है राजा बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? गोपाल राय को। तेज सिंह यहाँ नहीं, रामगढ़ वाला में तेज सिंह आएगा, ठीक है। गोपाल राय को राजा घोषित किया जाता है। और ये भी याद रखिए कि प्रथम चरण के बाद जो है जब प्रथम चरण का जो रिजल्ट क्या हुआ, का रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट तो पहला होता है कि पलामू किला पर अधिकार, पलामू किला पर अधिकार अंग्रेजों के द्वारा। और दूसरा क्या हो गया कि गोपाल राय राजा बनता है, राजा, ठीक है। ये दो रिजल्ट हुआ कि पलामू किला पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों के द्वारा और गोपाल राय को राजा बनाया गया। देखिए शुरू में जो ये किया था ना, ये एक्चुअल में क्या था कि प्रथम चरण जो है ये गोपाल राय को राजा बनाना चाहता था अंग्रेज लोग, लेकिन तभी जो राजा बना था ये चित्रजीत राय और उसका दीवान था जयनाथ सिंह। और जब गोपाल राय को अंग्रेज लोग राजा बनाना चाहता था तो ये चित्रजीत राय जो है उसका विरोध करता था, ठीक है। इसी कारण से प्रथम चरण का जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट चरण हो गया। जो सेकेंड चरण है ये भूखन सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। सेकेंड चरण जो है ये 1800 से कितने के बीच में किया गया है? 1800 से लेके जो है 1819 के बीच में 1819 के बीच में किसके द्वारा? बाय भूखन सिंह द्वारा, भूखन सिंह के द्वारा, ठीक है। भूखन सिंह के द्वारा 1800 से 1819 के बीच में जो है दूसरा चरण किया गया था। किसके द्वारा? भूखन सिंह के द्वारा। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि अधिक वसूली कर जो है पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ जो है चेरों में असंतोष था, ठीक है। यानी कि यहां पर जबरदस्ती जो है जमीन को नीलाम कर देता था अंग्रेज लोग, ठीक है। अधिक कर वसूली किया जाता था उनके द्वारा। तो यही जो है इसके मुख्य कारण थे। और सेकंड का जो है मेन रीजन जो है, मुख्य कारण ये क्या था? टैक्स जो है अधिक वसूला जाना। दूसरा क्या है? पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरों में जो है असंतोष था। अब जो इसका दमन करता है सेकंड का, तो ये कौन है दमन करता? तो ये हो जाएगा कैप्टन जोन्स। कैप्टन जोन्स ये गिरफ्तार करता है भूखन सिंह को, ठीक है। ये जो है रफसेस ये विद्रोह का दमन करता है, ठीक है। विल्किंसन कहां पर होता है? ये सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। ये हो गया कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में कौन होता है? सिंहभूम विल्किंसन होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मिलाए, निम्न में से का मिलान करें। सूची 1 में क्या है? विद्रोह दिया गया है और सूची 2 में क्या है? आपका नेता दिया गया। ढाल विद्रोह किससे संबंधित है? ढाल विद्रोह जो है ये जगन्नाथ ढाल से है, तो ए का हो जाएगा 3। देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए का 3 हो जाएगा। फिर भूमिज विद्रोह किससे है? गंगा नारायण सिंह से है, गंगा नारायण, तो ये क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। देखिए तो ये भी नहीं होगा, यहाँ बी का 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ढाल विद्रोह हो जाएगा जगन्नाथ सिंह, भूमिज विद्रोह हो जाएगा गंगा नारायण, मुंडा विद्रोह हो जाएगा किसका? बिरसा मुंडा, और सरदारी विद्रोह जो है कोल लीडर्स, कोल सरदारों के द्वारा जो है किया जाता था। अब देखिए ढाल विद्रोह का समय अंतराल क्या है? पूरे 10 वर्षों तक चला था ढाल विद्रोह। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो है ढाल लोगों के पर आक्रमण किया गया। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ, किसे? ढालभूम की तरफ से, ठीक है। ढाल विद्रोह जो चला था ये सबसे लंबा चला था और 1767 ईस्वी से स्टार्ट होकर जो है
1767 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक, यानी कि 10 वर्षों तक जो है ये चला था। भूमिज विद्रोह जो है कोल विद्रोह के बाद हुआ। भूमिज विद्रोह जो है, ठीक है, भूमिज विद्रोह ये क्या हुआ, कोल विद्रोह के बाद हुआ। तो कोल विद्रोह का जो समय था ये कब से कब तक था, कोल विद्रोह के बाद हुआ तो ये 1832 से 33 और 1831 से 32 किसका, कोल विद्रोह। ये भी याद रखिए, कोल विद्रोह जो होता है ये विल्किंसन के द्वारा इसका दमन किया जाता है। और ये जो है 1831 से 32 और 32 से 33 क्या, भूमिज विद्रोह जंगल महल के क्षेत्र में होता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब से कब तक होता है, मुंडा विद्रोह ये जो है 1895 से 1900 तक आता है। 1895 से लेकर जो है 1900 तक होता है ये मुंडा विद्रोह। ठीक है, पारसनाथ किस चट्टान प्रणाली का हिस्सा है, पारसनाथ जो है किस चट्टान प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, तो पारसनाथ है कहां पर, देखिए अगर ये झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, तो पारस यहां पर गिरिडीह है, तो यहीं पर पारसनाथ बिहार से लगता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए, एक है विंध्यन श्रेणी का चट्टान, विंध्यन श्रेणी का चट्टान। ठीक है, तो ये जो है विंध्यन श्रेणी का जो चट्टान है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो है इसका विस्तार अगर हम देखेंगे ना, विस्तार है गुजरात, गुजरात में इसका विस्तार है। ठीक है, तो गुजरात से जो है ये कहां कहां, एमपी हो गया, यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया एंड छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, तक है। गुजरात में जो है, गुजरात में इसको क्या बोलते हैं, इसको जोबट हिल बोलते हैं, जोबट हिल। गुजरात में जो है इस विंध्यन श्रेणी के चट्टान को जोबट हिल बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं, कैमूर पहाड़ी बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं, कैमूर हिल बोलते हैं, हिल बोलते हैं। ठीक है, तो इस विंध्य श्रेणी के चट्टान में जो है क्या क्या आ जाएगा आपका, देखिए अगर इसमें देखेगा ना तो आपका कैमूर पहाड़ी भी आ जाएगा, फिर इसमें जो है विंध्यांचल जो कि यूपी में है, ये भी पहाड़ी आ जाएगा, विंध्यांचल पर्वत आ जाएगा। इसमें जो है पारसनाथ भी आ जाएगा, पारसनाथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो किसका हिस्सा है, ये विंध्यन चट्टान प्रणाली का हिस्सा है। और अगर बात करेंगे तो ये जो है औधात्विक खनिजों का भंडार है, औधात्विक खनिजों का भंडार है। ठीक है, खनिजों का भंडार। तो इसमें जो है एक्चुअल में है ये चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। फिर इसमें जो है आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है, डोलोमाइट होता है, ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है इसमें कोयला अधिक पाया जाता है, कोयला मैक्सिमम, सबसे अधिक कोयला जो है गोंडवाना चट्टान प्रणाली में पाया जाता है। आर्कियन झारखंड में जो है
लगभग 90% जो है ये यही चट्टान है, आर्किन प्रणाली का चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डोरंडा आर्मी कैंप में सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, जब ये रांची की ओर आ रहे थे ना, तो बीच में ही जो है जो आपका सैनिक है उसका लीडर खत्म हो गया, मतलब लीडर का पता ही नहीं। लास्ट में एक व्यक्ति आते हैं पांडे गणपत राय, उनके कहने पर इनको लीडरशिप कौन प्रदान करता है? विश्वनाथ शाही प्रदान करता है। ठीक है, इसका लीडरशिप कौन प्रदान करता है? विश्वनाथ शाहदेव जो है ये लगभग 500 सैनिकों को लीडरशिप प्रदान करता है, मतलब उनकी अगुवाई करता है। तो पांडे गणपत राय जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। अगर यहां पर ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन अगर बोला जाए ना तो इनके कहने पर 500 सैनिकों को जो है विश्वनाथ शाहदेव का मिला था, विश्वनाथ शाहदेव। ठीक है, विश्वनाथ शाहदेव, इनके द्वारा जो है मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई, मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई। ठीक है, इनके द्वारा। और इसका जो सेनापति है वो किसको बनाया गया? ये पांडे गणपत राय को बनाया गया, पांडे गणपत राय को बनाया गया। ठीक है, पांडे गणपत राय को जो है बनाया गया, पांडे गणपत राय को जो है क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। पांडे गणपत राय जो है ये कहां से बिलोंग करते थे? देखिए, अगर पांडे गणपत राय की बात करेंगे तो ये जो है कहां से बिलोंग करते थे? ये लोहरदगा से बिलोंग करते थे। पांडे गणपत राय जो है कहां से बिलोंग करते थे? ये लोहरदगा से जो है बिलोंग करते थे। और इन दोनों के बारे में जो हमने पढ़ा है ना, 1857 का जो विद्रोह है उसमें आपको विश्वनाथ सहदेव भी देखने को मिलेंगे, विश्वनाथ सहदेव, और पांडे गणपत राय भी देखने को मिलेंगे, पांडे गणपत राय। ये दोनों व्यक्ति जो आपको देखने को मिलेंगे 1857 के विद्रोह मिलेंगे। ये कहां से बिलोंग करते हैं? पांडे गणपत राय लोहरदगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये शामिल थे। इनको जो है फांसी होती है। ठीक है, इनको फांसी होती है। कहां पर फांसी होती है और किसके द्वारा ये पकड़ाए गए थे? ठीक है, और इनको गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहला इनको जो गिरफ्तार किया गया था महेश शाही के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और ये क्या थे? पोरहाट के जो है जमींदार थे। पोरहाट के जमींदार महेश शाही द्वारा गिरफ्तार कर फांसी। और इनको फांसी कहां पर दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा जो इनको फांसी दिया गया था ये रांची जिला स्कूल के पास में दिया गया था। जिला स्कूल रांची। ठीक है, जिला स्कूल रांची। और गिरफ्तार महेश शाही, महेश शाही पोरहाट के जमींदार थे के सूचना पर, इनके सूचना पर जो है इसको गिरफ्तार किया गया था। और किसने गिरफ्तार किया गया था? ये नेशन के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। किसके द्वारा? नेशन के द्वारा, नेशन
द्वारा। ठीक है, नेशन द्वारा। ये जो है पांडे गणपत राय का नेशन द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, नेशन द्वारा। ठीक है, नेशन द्वारा जो इनको गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह अगर विश्वनाथ सहदेव के बारे में बोलेंगे तो इसको जो है इनको भी गिरफ्तार किया गया था। इसके द्वारा विश्वनाथ दुबे के कहने पर। सूचना पर जो है विश्वनाथ दुबे के सूचना पर जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, विश्वनाथ दुबे की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्या हो गया कि इनको फांसी की सजा जो दी गई थी ये कहां पर दी गई थी, तो रांची कमिश्नर कंपाउंड, कमिश्नर कंपाउंड रांची। रांची में जो है फांसी दिया गया था। अच्छा, मेनली जो इसका डेट भी आपको याद रखना चाहिए। इसको जो है अगर हम पांडे गणपत राय की 5 दिन का जो है अंतर होता है। एक 16 अप्रैल को दिया गया था, एक 21 अप्रैल को जो है दिया गया था। 16 अप्रैल 1858 को ये कौन थे, विश्वनाथ। जो फांसी दिया गया था ये कब दिया गया था, 16/4/1858। और ये जो फांसी दिया गया था ना, इसको जो फांसी दिया गया था 21/4/1858 को फांसी दिया गया था। ठीक है, बुद्धू भगत को ये इम्पे द्वारा मारा गया। ठीक है, बुद्धू भगत जो थे ये इम्पे द्वारा मारे गए थे। इम्पे द्वारा मारा गया, मारे गए, इम्पे द्वारा मारा गया। मारे गए, बढ़िया लगेगा ये। तेलंगा खड़िया जो है ये खड़िया विद्रोह के जो है क्या थे, लीडर थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड के किस नेता को झारखंड का जो है स्पार्कस कहा जाता है। झारखंड के किस नेता को जो है झारखंड का स्पार्टकस, झारखंड का स्पार्टकस, तो ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तिलका मांझी को। ठीक है, झारखंड का स्पार्टकस जो है तिलका मांझी। एक्चुअली जो है स्पार्टकस जो है ये भी कौन थे, एक आदि विद्रोही थे। ठीक है, और ये कहां के थे, रोम के थे। झारखंड का स्पार्टकस तो ये कौन थे, तिलका मांझी थे। देखिए
इनकी जो है तुलना की गई स्पार्टकस से। ठीक है, स्पार्टकस जो है ये कहाँ के थे? रोम के जो है विद्रोही थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? रोम के विद्रोही, रोम के जो है आदि विद्रोही थे, आदि विद्रोही। कौन थे? आदि विद्रोही। ठीक है, रोम के थे। तो उसकी तुलना जो है तिलका मांझी से किया गया। ये भी जो आदि विद्रोही थे झारखंड के, और सबसे पहले शहीद, सबसे पहले शहीद नेता। ठीक है, इनके द्वारा जो है क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या किए थे, तीर मारकर हत्या किए थे। ठीक है, तीर मारकर जो है हत्या किए गए थे। इनको जो है गुस्सैल आंखों वाला, गुस्सैल लाल आंखों वाला के नाम से जाना जाता था। इनको जौरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने जो है राजमहल, फिर झारखंड, तभी जो है बिहार के अंदर था, पर ब्रिटिश हुकूमत से जो है लोहा लिया। ठीक है, तो तिलका मांझी को जो है भारत के औपनिवेशिक युद्धों के इतिहास में पहला जो है आदि विद्रोही माना जाता था। आदि विद्रोही यानी कि सबसे पहले शहीद होने वाले जो है नेता था। ठीक है, और क्लीवलैंड जो है उस समय भागलपुर के कलेक्टर थे। ये कौन थे? भागलपुर के जो है कलेक्टर थे। ये पहले तो घायल होते हैं लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से जो है तिलका मांझी को, तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दी जाती है। किस पेड़ से? बरगद के पेड़ से। इसको क्या बोला गया बाद में? इस चौक को जहां पर तिलका मांझी चौक नाम दिया गया। ठीक है, तिलका मांझी चौक जो है इसका नाम जो है दिया गया। अच्छा, ये जो स्पार्टकस है ना, ये दुनिया का पहला आदि विद्रोही हम इसको कहते हैं, माना गया था दुनिया का पहला आदि विद्रोही, जो कहां से था? रोम से था। उसी का इसको जो है तुलना जो है किससे किया गया? इससे किया गया, तिलका मांझी से। ठीक है, फिर यहां पर क्या देते हैं? बुद्धू भगत है, इसके बारे में जान लेते हैं। बुद्धू भगत जो है ये 1800 अगर 28 से बोला जाए तो 32 तक जो है ये महाविद्रोह का नेतृत्व करता है, जिसको क्या बोला जाता है? लड़का महाविद्रोह, लड़का महाविद्रोह। ठीक है, का संचालन जो है बुद्धू भगत द्वारा किया जाता है। इसको पकड़वाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपए राशि का जो है इनाम रखा जाता है। इनके ऊपर जो है 1000 रुपए का इनाम होता है बुद्धू भगत के ऊपर,
बिरसा मुंडा के ऊपर कितना 500 का इनाम होता है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने के लिए 500 के इनाम, बट बुद्धू भगत को पकड़वाने के लिए 1000 रुपए का जो है इनाम रखा जाता है। इनकी मृत्यु जो है कैप्टन इम्पे की गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसका मृत्यु जो है इम्पे द्वारा, इम्पे की गोली से ठीक है। बिरसा दल के संस्थापक कौन है? बिरसा सेवा दल के जो है संस्थापक कौन है? तो बिरसा सेवा दल के जो है संस्थापक किसको बोला जाता है? ललित कुजूर को कहा जाता है। बिरसा सेवा दल के संस्थापक किसको कहा जाता है? ललित कुजूर को कहा जाता है। अच्छा, इसमें देखिए जो बिरसा सेवा दल है इसकी स्थापना कब की जाती है? 1967 ईस्वी में। कब किया जाता है? 1967 ईस्वी में इसका स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? ललित कुजूर के द्वारा जो है किया जाता है। बस इतना इसमें याद रखिए। अच्छा, इसके साथ ही जो है ये क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।